उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, एक अच्छी खासी नौकरी में औसतन 5,000 से 8,000 सालाना मिल जाते हैं, तो उस 3,000 तक पहुंचना कोई बहुत दूर नहीं है ना दोस्तों। और इससे आप सीधे टॉप 1% लोगों में शामिल हो जाते हैं। जाहिर है, हर देश में उस अंतर की स्थिति काफी अलग होती है, और आप किसी भी सर्च इंजन पर इसे आसानी से खोज सकते हैं। वो 1% बनने के लिए जरूरी रोजाना की आदतें, बेहतर प्रदर्शन हासिल करने के लिए कुछ खास मॉर्निंग रूटीन अपनाने होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली और जरूरी बात, सुबह जल्दी उठें। काम में सबसे आगे रहने के लिए अपने दिन की शुरुआत थोड़ी जल्दी करनी चाहिए। अगर आप दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा सफल और ऐसे लोगों को देखें जिन्हें हम सब जानते हैं, तो आप पाएंगे कि उनमें से ज्यादातर लोग हमेशा सुबह जल्दी उठते थे और असल में बहुत कम नींद में भी गुजारा कर लेते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अपने दिन भर में कहीं ज्यादा काम निपटाने में सफल हो पाए। और क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वे दरअसल ज्यादा देर तक जागे रहे। लेकिन यह बात तो बिल्कुल जाहिर है कि आपको एक सही मात्रा में अच्छी नींद की जरूरत तो होती ही है, लेकिन उस समय सीमा के भीतर जब तक आप जागे हुए होते हैं, आप असल में जितने ज्यादा सक्रिय बने रहेंगे, आप अपने दिन का उतना ही ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। जहां तक कि उत्पादकता का सवाल आता है, बहुत दिलचस्प, गहरे आभार का अभ्यास करें। एक और ऐसी चीज जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक बेहतरीन मॉर्निंग रूटीन का इतना जरूरी हिस्सा बन जाएगी। तनाव को कम करने के लिए 3 से 5 मिनट उन बातों को लिखने में बिताएं जिनके लिए आप दिल से आभारी महसूस करते हैं, और अपने बाकी के दिन के लिए एक सकारात्मक और सक्रिय टोन सेट करें। मुझे पक्का यकीन है कि हम में से कई लोग सुबह की एक रूटीन रखें, और मुझे यकीन है कि हम में से कई लोग एक कप चाय या कॉफी लेते हैं। चाहे आप अपने दिन की शुरुआत किसी भी चीज से क्यों ना करते हो, तो क्यों ना उस एक प्याले के साथ शांति से बैठकर बस कुछ सकारात्मक विचार लिख लें, ताकि आप दिन की शुरुआत सकारात्मक कर सकें। यह सुनने में आसान है, पर यकीन मानिए इसका असर समय के साथ कई गुना बढ़ जाता है। अपने हर एक दिन को हर रोज पूरी तरह से सक्रिय और ऊर्जावान बनाने के लिए सुबह के समय स्क्रीन और मोबाइल से बिल्कुल दूर रहें। सुबह सोकर उठते ही अपना फोन चेक करने की गलती मत करें। इससे कोर्टिसोल का स्तर नहीं बढ़ता, जो तनाव पैदा करता है और आपकी मानसिक क्षमता को काफी कम कर देता है। और जब मैं इस चीज के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि वाह, सच कहूं तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन खास 1% लोगों में शामिल होने का सीधा संबंध हर रोज एक सही रूटीन का पालन करने से और उस दिशा में लगातार काम करने से जुड़ा हुआ होता है। इन तमाम तरह की चीजों के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च की गई है। ये सभी वो चीजें हैं जो उस खास 1% बनने की आपकी तलाश में आपके दिन की एक बहुत ही अच्छी और सही शुरुआत करने में, आगे बढ़ने में आपकी पूरी तरह से मदद करने वाली हैं। शरीर को हरकत में लाएं, या फिर मानसिक प्रदर्शन और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए नियमित दैनिक व्यायाम। चाहे वो जो कुछ भी क्यों ना हो, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप इसे रोजाना करें, लेकिन हफ्ते में इसे नियमित रूप से जरूर करते रहें। चाहे वो कुत्ते को टहलाना हो, या फिर हल्की जॉगिंग करना हो, चाहे वो जमीन पर साइकिल चलाना हो, सिटअप्स करना हो, प्रेसअप्स करना हो, या फिर चाहे वो और जो कुछ भी क्यों ना हो, शरीर में ऊर्जा का संचार तो सच में, यह सब इसलिए है ताकि आपके शरीर को जिंदा महसूस करने में मदद मिले, रक्त संचार ठीक से बढ़े, आपकी ऊर्जा का प्रदर्शन बेहतर हो, और आपके दिमाग को भी सही ईंधन मिल सके। मानसिक स्पष्टता और सजगता के लिए ध्यान करें या शांत चिंतन में समय बिताएं, ताकि आपका फोकस बेहतर हो सके और चिंता कम हो जाए। हमने पहले भी कई बार इस बारे में बात की है ना, कि बस उठ पाने और सक्रिय बने रहने के काबिल होना आखिर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी होता है। यहान रहिए फुर्ताइल और सटीक। यहान शारीरिक तौर पर पूरी तरह फुर्ताइल और सटीक। साथ ही साथ ये सुनिश्चित करें कि आपका बिजनेस भी सटीक रहे। ये सारी चीजें जब एक साथ मिलती हैं, तब ये आपको उस 1% वाले लक्ष्य की यात्रा पर बने रहने में एक बड़ी मदद करती हैं। खूब सारा पानी पिएं और सही मात्रा में पोषण लें। सुबह सोकर उठते ही तुरंत खूब सारा पानी पिएं
और फिर पोषण से भरा हुआ एक ऐसा नाश्ता करें जिसमें हाई प्रोटीन की मात्रा भरपूर रूप से मौजूद हो। ये सारी बातें आपकी रोजाना की दिनचर्या के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती हैं और जरूरी हैं। वो पुरानी कहावत है ना कि नाश्ता एक राजा की तरह करना चाहिए, लंच, अरे क्या था वो, हाँ लंच शायद राजकुमार जैसा, और रात का खाना बिल्कुल किसी गरीब की तरह। इसका सीधा मतलब है कि आपका नाश्ता आपके पूरे दिन का सबसे ज्यादा अहम खाना होना चाहिए, और फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाए ये कम होता जाना चाहिए। डीप वर्क और सक्रिय आदतें अपनाना, जिसे ईट द फ्रॉग कहते हैं। अब भला इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि आप अपने सबसे ज्यादा कठिन या सबसे जरूरी काम को पहले निपटाना, बजाय उसे दिन में टालने के। उसे पकड़ीडी ढेन और बस उस एक काम को निपटाएं। जी हाँ, बिल्कुल उस एक चीज को जिसे करने के लिए आप अपने उस रोजाना के शेड्यूल में करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप सबसे मुश्किल काम सबसे पहले निपटाने के लिए तैयार हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि रुकावटों के आने से पहले ही आपका महत्वपूर्ण काम पूरा हो जाए। और यह होता ही है ना? फोन बजना, लोगों का आना, ईमेल या मैसेज, चाहे जो भी हो, ऐसी कोई भी चीज जो आपको आपके बिजनेस के लिए उस दिन किए जाने वाले सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण काम से दूर ले जाए या भटका दे। समय का प्रबंधन, ये डीप वर्क है। यानी ये पक्का करना कि उस समय का, जिसकी हमने कई बार चर्चा की है, आपके बिजनेस के बिल्कुल सही और जरूरी क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाए। अपने कीमती समय की बहुत ही सख्ती के साथ रक्षा करें। अपने फोन, कंप्यूटर में और यहां तक कि अपने दरवाजे पर भी एक डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगाकर रखें। यह रुकावटों को हटाता है ताकि आप एक समय में एक ही चीज पर फोकस कर सकें, बजाय इसके कि ध्यान भटक जाए और आप अपना समय अलग अलग जगहों पर बिखेर दें। बाकी दूसरी चीजों के बजाय आप सिर्फ अपने मौजूदा काम पर पूरी तरह से यानी 100% ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसे पोमोडोरो तकनीक कहते हैं। आखिर यह तकनीक क्या है? यह 25 मिनट के बहुत ही गहरे फोकस वाले अंतरालों में काम करती है, जिन्हें हम पोमोडोरो कहते हैं, और इसके बाद फिर छोटे ब्रेक लेते हैं ताकि दिमागी ऊर्जा बनी रहे। जब आप ऐसे काम के लिए समय निकालते हैं जिसमें बहुत ध्यान चाहिए, चाहे कोडिंग हो या ईमेल, चाहे आप कोई वेबसाइट बना रहे हो या फिर चाहे कुछ भी हो, अगर उस काम में आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता है, तो अपना वक्त तय कर लें और कहें चलो ठीक है, अभी 20 मिनट है, मैं 20 मिनट तक काम करूंगा और अपना पूरा 100% ध्यान बस उसी चीज पर लगा कर रखूंगा। इसके बाद फिर मैं बस 5 या 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और फिर से तय किए गए समय के लिए वापस उसी काम पर आ जाऊंगा। अगर आप कोशिश करके बिना रुके बस जबरदस्ती वो काम करते ही रहेंगे, तो वो काम, आपके काम का जो बोझ है वो असल में और भी ज्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि सच बात तो यह है कि आप अपने कीमती टाइम और वर्क मैनेजमेंट करने में उससे काफी कम प्रोडक्टिव हो जाते हैं जितना कि आप तब होते अगर आपने कोई ब्रेक नहीं लिया होता। मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद बेल्जियम ने ही पूरी तरह से हर जगह 3 डे वर्किंग वीक यानी हफ्ते में 3 दिन काम करने के नियम को अपना लिया है। और ऐसा होने की असली वजह दरअसल ये है क्योंकि या तो ये देश बेल्जियम है या फिर ये डेनमार्क है या फिर वहीं कहीं आसपास की ही कोई और जगह है। और देखिए, इसकी खास वजह यह है कि उन्हें अपने वर्कर से 4 या फिर 5 दिनों के काम के मुकाबले सिर्फ 3 दिनों में ही कहीं ज्यादा काम और उत्पादकता देखने को मिल जाती है। बिजनेस के नजरिए से देखें तो ये बात सुनने में काफी अजीब लगती है ना? क्योंकि आप तो यही कल्पना करेंगे, आप सोचेंगे कि आपको किसी भी इंसान से 3 दिन के काम के बजाय पूरे 5 दिनों में उनसे कहीं ज्यादा काम करके मिलेगा। लेकिन अगर असलियत में देखा जाए तो ये बात बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि जब भी वो लोग वहां काम पे जाते हैं तो वो पहले, क्योंकि यह जरूरी है कि आपके पास थोड़ा आराम करने का समय हो ताकि आप फिर से नई ऊर्जा और उत्साह के साथ लौट सकें और वह ताकत भी पा सकें जिसकी आपको जरूरत है। बार बार होने वाली समस्याएं भी समय निकालने का एक और कारण है। जब छोटी छोटी समस्याएं बढ़कर बड़े मुद्दे बन जाती हैं तो यह जड़ तक पहुंचने की जरूरत को दर्शाता है। इन समस्याओं के साथ लगातार चलते रहने से बेहतर है कि आप थोड़ा समय निकाल लें। शायद आपको रुकना चाहिए ताकि आप फिर से खुद को तैयार कर सकें और आगे बढ़ने की स्थिति में आ सकें।
तो रणनीतिक विराम के कौन कौन से प्रकार होते हैं? हमने उन कुछ कारणों के बारे में बात की है कि आपको यह समय क्यों निकालना चाहिए, यह रणनीतिक विराम क्यों लेना चाहिए, फिर से खुद को तैयार करने और आगे बढ़ने के लिए। तो आप अपने व्यवसाय में उस विशेष आवश्यकता के अनुसार क्या कर सकते हैं? आप चिंतनशील विराम ले सकते हैं, जिसमें आप मौजूदा रणनीतियों की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी संचालन आपके व्यवसाय के मुख्य उद्देश्य के अनुरूप हों। यह उतना ही आसान हो सकता है जितना कि एक टीम मीटिंग करना, जिसमें आप उन मुख्य लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन और पुनरावलोकन करें, ताकि हर कोई जान सके कि वे सही दिशा में हैं और व्यवसाय जो हासिल करना चाहता है उसके साथ फिर से जुड़ जाएं, ताकि आप फिर से आगे बढ़ सकें। सुधारात्मक विराम। सुधारात्मक विराम क्या है? यह किसी चल रही गतिविधि को रोकने के लिए है, ताकि स्थिति का विश्लेषण कर दिशा सही की जा सके। किसी ऐसे जोखिमपूर्ण प्रोजेक्ट की जो बार बार हो रहा है। फिर से, आप वह जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? हमने ग्राहक संबंध के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के बारे में बात की थी, यह सुनिश्चित करके कि आपके पास ग्राहकों से फीडबैक है, ताकि आपको पता रहे कि ग्राहक और व्यवसाय के बीच संबंध के मामले में आप सही रास्ते पर हैं। और अगर आप रास्ते से भटक गए हैं तो आपको वह विराम लेना होगा, ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि आपके पास सही सुधारात्मक क्षेत्र हैं, ताकि आपने उसका विश्लेषण कर लिया है और आप प्रोजेक्ट को सही कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह फिर से सही रास्ते पर आ जाए। एक चीज होती है जिसे इनोवेटिव पॉज कहा जाता है, और इसका उद्देश्य रचनात्मकता को बढ़ावा देना और मौजूदा समस्याओं के लिए नए विचारों और दृष्टिकोणों पर विचार मंथन की अनुमति देना है। यह अन्य पॉज के साथ साथ चलता है, अन्य पॉज के साथ भी। तो आपने अपना पॉज लिया है, चाहे वह किसी भी कारण से हो, और फिर आप उस रचनात्मक विचार मंथन में प्रवेश करते हैं, अपनी टीम से बात करने के लिए, अपने साझेदारों या किसी और से बात करने के लिए। हम ऐसी महान प्रणाली में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए ऐसी प्रणाली हमें परिचित कराने जा रही है, ऐसे टूल्स हमें परिचित कराने जा रहे हैं। फ्री टूल्स की दुनिया टहलका मचा रही है और भी मचाने वाली है। ये टूल्स जल्द ही हमारे सामने आने वाले हैं। हम सभी को सफल बनाने के बाद ही ग्लोबल लॉन्च किया जाएगा। ग्लोबल लॉन्च मार्च, अप्रैल या जून में हो सकता है। यह कब होगा, इसका निर्णय उन्हीं की सोच पर निर्भर है। किस समय क्या करना है, इसमें कितना समय लगेगा और किस समय के भीतर क्या किया जा सकता है, यह सब उन्हें अच्छी तरह पता है। सबसे पहले फाउंडर्स ऑफ फील्ड कौन है, यह हमें पहले ही बताया गया है। हम सभी के साथ न्याय होने तक और जब तक हम सभी पूरी तरह से संतुष्ट और खुश नहीं हो जाते, तब तक वे ग्लोबल लॉन्च नहीं करेंगे। याद रखिए, हमें खुश करके, हमें जीत दिलाकर और उस जीत की गूंज को पूरी दुनिया में फैलाकर ही वे ग्लोबल लॉन्च की शुरुआत करेंगे। हमें धैर्य और सहनशीलता के साथ रहना चाहिए। कृपया ध्यान दीजिए मेरे प्रिय संस्थापक, हमारे लिए 90 दिनों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। 25 जनवरी को याद रखिए, 25 जनवरी से लेकर 25 अक्टूबर तक विक्ट्री विथ एंड काम वेबसाइट के आधिकारिक लॉन्च के बाद हम सभी भी वेरीफाइड मेंबर्स और ऑनबोर्डिंग मेंबर्स बन जाएंगे। हमने एनरोलमेंट करते हुए आगे बढ़ते रहे हैं अब तक सफलतापूर्वक। हम 6+ कब के हो चुके हैं जी? जिन्होंने सर्वित्र पूरा कर लिया है वे सभी उसी न्यूज 18 पॉपअप में सर्वे में जिन्होंने पूरा किया है, सब कुछ पूरा किया है, सभी ने पूरी तरह से सभी प्रकार के काम पूरे कर लिए हैं। आश मुफर जी, हमारे लिए ही हमारा काम हो रहा है, कोई भी चिंता न करें, अपने काम खुद करें, अपनी कमिटमेंट्स न रोकें। आप जो भी हैं वही रहें, उसका सामना करें, लड़ें, हर स्थिति का सामना करें। कोई गलती नहीं है, डरे नहीं, आपने कोई चोरी नहीं की है। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लिए, अपने व्यापार के लिए, किसी भी नए प्रयास के लिए, अपनी कमाई या आर्थिक प्रगति के लिए आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, अगर आपको कोई नुकसान हुआ है तो वह आपकी अंदरूनी कमियों के कारण हुआ है, लेकिन आपने कभी किसी को धोखा देने या चोरी करने की कोशिश नहीं की है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। गर्व से, साहस के साथ सिर उठाकर चलिए दोस्तों। मैं दिल से कह रहा हूं, हमारा समय करीब आ गया है।
जनवरी 25वीं तक, इस 10वीं तक जनेट तक जरूर देखिए। 10वीं के बाद 25वीं तक निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से कोई अद्भुत खबर, एक अद्भुत अवसर के रूप में हमें देखने को मिलेगी। खुशी से, उल्लास के साथ हम लर्निंग कोर्स में प्रवेश करेंगे। लर्निंग कोर्स खुशी खुशी उत्साह के साथ भाग लेंगे, ऐसा माइकलिस जी ने हमें दिसंबर में ही बता दिया था। वे सभी बुद्धिमान लोग हैं, वे सब देख चुके हैं, अब हमें ही देखना है। आश मुफार जी के लिए विश्वसनीय, भरोसेमंद लोग, वे उनकी व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं।